नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज सन की आशिक की करतूत बेनकाब होगी जो एक लड़की का मर्डर कर देता है। 7 महीने से लापता एक शख्स की भी पड़ताल करेंगे। जिस लापता शख्स के कंकाल का पता दिया सांप ने, आखिर ये मिस्ट्री क्या है, इसके साथ ही तहकीकात करेंगे एक मासूम की मर्डर मिस्ट्री की। सीसीटीवी में कैद लुटेरों का राज भी हम फाश करेंगे और मोबाइल पर बात करने पर कहां काट दी गई महिला की नाक। उस जल्लाद के जहन में बैठे शक का पोस्टमार्टम भी होगा। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक ऐसा सनकी जो तय करके गया था वो आज बदला लेकर रहेगा। जो चाकू लेकर जाता है और लड़की का मर्डर कर देता है। लड़की को बचाने आई उसकी छोटी बहन भी चाकू से उस पर वार करता है। आखिर किस बात का इंतकाम उस सिरफिरे ने लिया, रिपोर्ट में देखें। इस इलाके में सब सन्न हैं, सब दंग हैं इस आरोपी की करतूत से जो इंतकाम की आग में जल रहा था। जिसने एक लड़की को मिलने बुलाया था, लेकिन लड़की ने मिलने से ही इनकार कर दिया, बल्कि यह भी कह दिया कि वो उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। दुर्ग के शीतला मंदिर इंदिरा नगर में दोपहर के करीब 3 बजे जवारा विसर्जन के दौरान दोनों बहनें आई थीं और तभी वहां कोहराम मच गया। ये सन की आशिक भी वहां गया था, जिसने नाबालिग लड़की पर चाकू से वार किया। लड़की को बचाने उसकी छोटी बहन आई तो उस पर चाकू से इस दरिंदे ने हमला किया। इस हमले में बड़ी बहन की मौत हो गई। मर्डर की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। दोपहर में 3 बजे सुपेला में एक नाबालिग बच्ची का महेश यादव करके आरोपी है, उसने चाकू मार के हत्या कर दी और उसी की बहन जब बचा रही थी तो उसको भी चाकू लग गया, वो भी अस्पताल में है। दुर्ग की सुपेला पुलिस हत्यारे महेश यादव की तलाश कर रही थी, जो छत पर सोया हुआ था नशा करके। नाबालिग लड़की की हत्या करके आराम से लेटा था यह हत्यारा। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस को कि ऐसी कोई घटना पब्लिक प्लेस में पूरा चल रहा था, भीड़ जम गई थी, जैसे ही पता चला तो पुलिस वहां मौके पे पहुंची और तभी आरोपी फरार हुआ था। तो मुखबिर लगा के रखे थे सब जगह, पुलिस की टीम लगी हुई थी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह। तो ये एक नशा करके कोरेक्स पी के एक स्कूल के छत पे सोया हुआ था। तो जब पता चला कि यहाँ पे है तो पुलिस ढूंढ ही रही थी, तो तुरंत 1 घंटे के भीतर इस आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस की माने तो मामला प्रेम प्रसंग का है। आरोपी महेश 1 महीने पहले जेल से छूट कर आया था, जो 5 चोरियों के मामले में जेल गया था। लेकिन जेल से छूटने के बाद उसे पता चला उसकी प्रेमिका का किसी और से अफेयर चल रहा है और उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चल रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था और ये आरोपी पहले 5 चोरी के केस में भी जेल में जा चुका है। 1 महीने पहले ही जेल से छूटा था और ये जब पता चला कि किसी और लड़के के साथ कुछ अफेयर चल रहा है तो ये अपना चाकू लेके प्लान किया था कि आज मारेगा। इंतकाम में एक सन की आशिक की करतूत दिल दहला देने वाली है। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रहस्य की ये फिल्मी कहानी है। रहस्य करीब 7 महीने से लापता एक शख्स का, जिस लापता शख्स का बेटा अपने पिता को कई महीने से तलाश रहा था। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी, लेकिन पिता का सुराग नहीं मिलता था और जंगल में ये तलाश खत्म होती है। उस जंगल में ऐसा क्या था, आप भी देखिए। 7 महीने से था वो लापता। रहस्य की फिल्मी कहानी। जंगल में दफन खौफनाक राज। किसने बांधे हाथ पैर, हत्या या कुछ और? कपड़े ने दिया सुराग, सांप ने दिया कंकाल का पता। किसी का लापता होना और रहस्यमय तरीके से उसका मिलना और उस लापता शख्स का सुराग भी एक सांप से पता लगे।
जाहिर सी बात है ये किसी फिल्मी कहानी की तरह ही लगता है। तो इस रहस्य की तफ्तीश करते हैं। बालाघाट के बिठली के भर्री गांव का रहने वाला चरण सिंह टेकाम सितंबर 2022 से लापता था, जिनका परिवार उन्हें तलाश रहा था। बेटे ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन कई महीने बाद भी सुराग नहीं मिला। करीब 7 महीने से यह तलाश जारी थी। गुम इंसान चरण सिंह का बेटा पंकज टेकाम, जो रायपुर में काम कर रहा था, घर आया, जंगल में लकड़ी लेने गया और उसे उसके लापता पिता चरण सिंह का सुराग मिल गया। बालाघाट के नक्सल प्रभावित रूपझर थाना इलाके के डोंगरिया के पहाड़ के जंगल में सुराग भी मिला सांप से। सर मेरे पिताजी 5 सितंबर से लापता थे। अच्छा जिनका FIR दर्ज किया था, अच्छा कराया था मैंने। हाँ। और फिर पुलिस की तरफ से भी छानबीन जारी था और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था ढूंढने खोजने की। फिर मैं बीच में भी रायपुर चले गया, वहाँ से फिर अभी कुछ दिन की छुट्टी में आया हूँ। तो लकड़ी वकड़ी तलाश में बनाने के जलाऊ लकड़ी बनाने के चक्कर में इधर जंगल आया था मैं। जंगल में कहाँ? यहीं पे जहाँ पे अभी एरिया का नाम? ऊंचे टिकरा। अच्छा, ये भर्री और डोंगरिया के बीच में है जंगल। कौन से गांव का जंगल है ये? ये डोंगरिया बीच में आता है। डोंगरिया बीच। तो यहाँ से मैं थोड़ा लकड़ी बनाया और लकड़ी ढूंढते सूखे लकड़ी ढूंढते मैं नाली के किनारे में चला गया। इधर देखिए बोला। हाँ। नाली के किनारे में चला गया तो वहाँ पे ऐसी सांप दिखा, तो सांप को देखते देखते मैं नीचे गया तो कुछ कंकाल नजर आए, जिनकी मैं मतलब शिकायत कुंजाम साहब चौकी प्रभारी बिठली को दी। अच्छा। जंगल में सांप को देखने के बाद पंकज उसी तरफ गया और उसे कुछ हड्डियां दिखाई दी, कुछ कंकाल जैसा, जिसकी खबर पुलिस वालों को दी गई और शुरू हुई कंकाल की खुदाई। अब घर वालों को कैसे पता चला कि यह लाश चरण सिंह की है? तो इस जर्किन और दूसरे कपड़ों से घर वालों ने पुलिस को बताया ये लाश चरण सिंह की है। उसके बाद साहब लोग आए थोड़ा देखे कल और आज दिनांक 28 को की बॉडी था, उसका खनन किया। खनन में क्या क्या मिला? खनन में सर स्वेटर मिला, जो कि पिताजी का है, थोड़ा पहचान आ रहा है। हाँ। और कुछ हड्डियां मिली हैं, जैसे पैर के हाथ से। अच्छा, क्या हड्डियों में क्या क्या मिला? हड्डी में जैसे पैर के हैं, जैसे जान से, और कुछ उंगलियां हैं, पसली की हड्डी है, और फिर नीचे का जबड़ा है। यानी आपके पिताजी है क्या? यानी पहचान हो गई? कपड़े से तो पहचान हो गई, यानी आपको भी पूरा विश्वास हो गया कि आपके पिताजी है? हाँ, स्वेटर है ना, जो वो स्वेटर पहचानता हूँ। इसी तरह से सुराग इकट्ठे किए जा रहे हैं, हड्डियों को निकाला गया। अब सवाल है कि क्या यह हादसा है या फिर कुछ और। आखिर चरण सिंह जंगल में कैसे आया? लेकिन इसी बीच एक अहम क्लू मिला। वो क्लू था लाश के हाथ पैर को रस्सी से बांधा गया था। देखिए, चौकी बिठली थाना रूपझर के अंतर्गत ग्राम भर्री का जो जंगल था, जंगल में एक अज्ञात पुरुष की लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना प्रभारी चौकी का बल और FSL की टीम घटनास्थल मौका मुआयना किया। उसमें ये समझ में आया कि एक 27/22 चरणजीत नामक एक व्यक्ति, जो कि भर्री का रहने वाला था, जिसकी उम्र लगभग 52 साल है, इसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी और इसके परिजनों ने कपड़ों को देखकर उसकी शिनाख्त की है। वह भी पुलिस थाना रूपझर में इसकी मर्ग कायम किया गया है, मर्ग जांच में लिया गया है। जो घटनास्थल पर पुरुष की जो बॉडी मिली है, उसमें उसके हाथ पांव में रस्सी लपेटी हुई थी। आखिर हाथ पैर रस्सी से बांधने का मतलब क्या है? जिस तरह से कंकाल मिला, रस्सी मिली, उससे शक तो कत्ल की तरफ जा रहा है। प्रथम दृष्टया संपूर्ण प्रकरण संदेहास्पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी हत्या करके वहां पर सकता फेंका गया हो। सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जाएगी। आखिर 7 महीने का ये राज क्या है? क्या ये मर्डर है या फिर कुछ और? तहकीकात जारी। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
एक महीना अपने मायके वालों से बात करती है, लेकिन ये बात किसी के दिल में चुभती है और वो हैवान इंतकाम में महिला की नाक काट देता है। आखिर मायके वालों से बात करने की ऐसी सजा क्यों दी गई, तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। शक में पति बना शैतान, देखिए। जब लहूलुहान हुआ रिश्ता, चाकू से वार, काट दी नाक। मोबाइल पर मायके वालों से बात, वो शक में बना शैतान। कैसे भरेगा ये जख्म? ये अस्पताल जख्मी रिश्ते की कहानी को बयां कर रहा है। अस्पताल में परिवार वालों का रुदन, एक मां की चीख सवाल कर रही है, आखिर क्यों उसकी बेटी को ऐसी सजा दी गई। एक पिता का मायूस चेहरा जो बेटी के चेहरे को देखता है और रुआंसा हो जाता है, और जिसे खौफनाक सजा दी गई है उसे तो ताउम्र कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया गया। तैश में आकर महिला के पति ने चाकू से नाक ही काट दी। जंगल में यह हैवानियत हुई। दमोह के हिंडोरिया थाना इलाके के घाट पिपरिया में यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। सुनिए दहशत और दर्द की उस कहानी को पीड़िता की जुबानी, जो पति के जल्लाद बनने की दास्तां सुना रही है। कुछ नहीं हुआ था, वहाँ से आ रहे थे, सब पिए थे, यहाँ जाके जंगल में मोड़ के गाड़ी ले गए, सो वहाँ काटी। फिर नाक काटी थी और कुछ नहीं। किसने काट दी? आदमी ने। मायका है इस हाँ सुर्खी में, तो जो पूजा पे के लाने जा रही थी, कल नौमी थी, नौमी पूछते हैं। आज वे वहाँ से आए रेफरा से और यहाँ कुम्हारी के बीच में जंगल में उसकी नाक काट डाली और आँख फोड़ दी और वो चक्कू खोसे हाथ। पति का नाम प्राण है, लेकिन रिश्तों की सांसें छीनने में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसकी हैवानियत से सब दंग हैं। जिसने तैश में आकर पत्नी से इंतकाम लिया, नाक ही नहीं काटी, आंख पर भी हमला किया। उसके पति ने किसी धारदार हथियार से उस पर प्रहार किया और उसकी नाक जो है उसकी काट ली। तो ये एक गंभीर उपति है, ग्रीवियस हर्ट के अंतर्गत आता है। मेरी जानकारी के हिसाब से आईपीसी 325 और 326 के अंतर्गत मामला बनेगा इसमें, चूँकि परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ फेस तो रहेगा, ताउम्र महिला को उस कटी हुई नाक के साथ जीना पड़ सकता है। प्राथमिक उपचार उसको दिया जा रहा है। हमारे डॉक्टर्स और हमारी टीम इसी कार्य में संलग्न है। अब किस बात की सजा दी गई, गुनाह भी सुनिए। गुनाह था मायके वालों से मोबाइल पर बात करना। जाहिर सी बात है, बात करने पर ऐसी सजा आखिर कौन देता है? ऐसा वहशीपन तो कहानी कुछ और है। महिला मायके वालों से मोबाइल पर बात करती, लेकिन शक की मिजाज इंसान के लिए क्या कहें। आरोपी पति के दिमाग में शक बैठ गया था कि कॉल मायके वालों को नहीं, किसी और को हो रहा है। ऐसे ही मोबाइल पे से मम्मी को फोन लगाते थे तो उन्हें जानी और कहीं बात करती। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नाक काटी। और आँख में भी चोट पहुंची? हाँ। कहाँ की घटना है? कहाँ की घटना है? घाट पे परिया। घाट पे परिया में कहाँ पर? यहीं पाछे, कुल्लहा माता के पाछे। उसका नाम प्राण है, एक लड़का भी है, उसको भी मारा है। अब ना भी शराब पी कर ना काटा। शक में शैतान बना पति अरेस्ट हो चुका है, लेकिन उस शैतान ने पत्नी के साथ जो हैवानियत की, क्या दिल पर लगे ये जख्म भरेंगे? दमोह से आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो आपने देखा किस तरीके से एक पति हैवान बन गया है, मायके वाले से बात करना उसको नागवार गुजरा। उसकी पत्नी फोन पर मायके वाले से बात करती थी, मायके वालों से बात करने पर उसको इतना गुस्सा आया कि पति ने अपनी पत्नी की नाक काट दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 दिन का नवजात अचानक अपने घर से लापता हो जाता है, मां परेशान हो जाती है, पिता बदहवास। घर वालों का बुरा हाल था। ये किडनैपिंग का केस नहीं बल्कि हत्या का मामला है। खुलासा आपके होश उड़ाकर रख देगा। देखिए रिपोर्ट। इस घर में 7 दिन के नवजात की वो गुमशुदगी जो होश उड़ाने वाली है। घर वालों के मुताबिक रात में किसी की एंट्री नहीं हुई, लेकिन पलंग पे सो रहा 7 दिन का नवजात लापता हो गया। 7 दिन की नन्ही सी जान। बहू धनेश्वरी ने सास को बताया था बच्चा पलंग पर था और वो शौच के लिए गई थी। रात में करीब 2 बजे पति पत्नी की नींद खुली तो बच्चा गायब था। धमतरी के बगोद गांव का ये मामला है। कुरुद पुलिस नवजात के रहस्यमय तरीके से लापता होने की तफ्तीश कर रही थी और अगले ही दिन घर के पीछे तालाब के पास बच्चे की लाश मिली। मासूम का कत्ल हुआ था। ओकर बाद में सो गए हैं तो ओकर बाद में 2 बजे उठी से है और 2 बजे उठी से तब जाके मोला उठाई से दोनों जन माँ लड़का नहीं दिखा थे। ऐसे तब मैं बोलता हूँ कहाँ है तेरे, कहाँ रहे है जिसे बोलता हूँ। तब मैं हम मतलब टॉयलेट गए हैं बोलते तब टॉयलेट गए है तो लाइट रही से ते निकले है तब बोले तो हम 10 रही से मैं निकले हूँ। जब घर से निकले हूँ तो लाइट रही से बोली वहाँ मतलब ऐसे कि नहीं रही के लड़का हम मतलब ऐसे गायब कैसे हो जाए, ऐसे हम मतलब बस ऐसे रहा है कि कोनो लड़का ला किडनैप करे, ऐसे टाइप के मतलब हमारे मन के एहम रहा है दिमाग में। घर वालों को शक था कोई बच्चे को किडनैप करके ले गया, लेकिन पुलिस को घर वालों की बातें हजम नहीं हो रही थी। पुलिस को शक हुआ बच्चे की हत्या का राज उसके घर में ही कैद है और पुलिस का शक सही निकला। बच्चे की मां धनेश्वरी ने ममता का गला घोटा था। आखिर क्यों एक मां ने बच्चे को मौत के घाट उतारा? जांच के दौरान पता चला पूछताछ के दौरान कि उसकी जो मां है उसने ही उस बच्चे को तालाब में जाकर फेंक दिया था, इससे बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इसमें हमने 302 IPC के तहत FIR ली है और जो आरोपी महिला उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक क्या कारण सामने आ पाया, क्यों उसने अपने बच्चे को? अभी जो हम लोग पूछताछ कर रहे हैं उसमें ये बात आ रही है कि महिला जो शारीरिक रूप से कमजोर थी, उसका पहला बच्चा 2.5 साल का था, दूसरा बच्चा ये 7 दिन का था और थोड़ा सा मेंटली वो परेशान भी थी। इस मामले में अभी भी सही वजह का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की माने तो मां की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। आखिर नवजात के कत्ल की ये गुत्थी क्या है? धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।